कुछ ज्यादा ख्वाहिशें नहीं ऐ जिंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने उपस्थित हूं तुला राशि के जातकों के लिए दिसंबर महीने का मासिक भविष्य फल लेकर। इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि दिसंबर महीने के गोचर आपके लिए कितने फेवरेबल हैं और 2023 वर्ष की आहट सुनाई देने लगी है। तो 2023 में एक बड़ी सफलता के लिए, एक बड़े मंजिल, बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिसंबर के महीने में हम कैसी बुनियाद लेकर चलें ताकि 2023 की एक धमाकेदार शुरुआत कर पाएं। वैसे तो हर दिन हम अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए, अपनी सफलता के लिए, पैसे कमाने के लिए, जीवन में हर तरह की खुशियां हासिल करने के लिए प्लान करते रहते हैं हर पल। लेकिन कोई भी जब नया वर्ष आता है तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक विचार कौंधता है कि हमने पिछले वर्ष क्या उपलब्धियां हासिल की और एक वर्ष हमारी जिंदगी के और कम हो गए तो हमें और तेजी से भागना है अपने लक्ष्य की ओर। तो अगले साल की प्लानिंग कैसे करें? हर कोई दिसंबर के महीने में नई नई प्रतिज्ञाएं करता है अपने आप से कि मैं नए साल में शराब छोड़ दूंगा, स्मोकिंग छोड़ दूंगा, ये बुरी आदतें छोड़ दूंगा, अपने लक्ष्य को पाकर रहूंगा। सब नए नए सपने, नए नए लक्ष्य, नई नई उम्मीदें ये दिसंबर का महीना कहीं ना कहीं देने लगता है। दोस्तों, पिछले वर्ष के 2022 के प्रेडिक्शन में ही मैंने आपको बताया था कि तुला राशि के जातकों के लिए 2022 का वर्ष पहले 3 महीने और आखिर के 3 महीने एवरेज और बीच के काफी मजबूत रहने वाले हैं। ठीक वैसा ही हुआ दोस्तों। तुला राशि के जातकों के कई फीडबैक्स मिले। कोई मिनिस्टर बने, किन्हीं को सरकारी नौकरी मिली, किन्हीं के जॉब पक्के हुए, कई ऐसे फीडबैक्स मिले। बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स जो सोचे भी नहीं थे तुला राशि के जातकों को प्राप्त हुए। जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी को फॉलो किया, अपनी कुंडली के प्रारब्धों के अनुसार बिहेव किया, उन्होंने 2022 में बहुत कुछ पाया है। 2023 केतु का वर्ष होने वाला है और आप तुला राशि के जातकों के जन्म चंद्रमा पर तुला राशि में ही केतु अभी गोचर कर रहे हैं। यह गोचर अगले साल के करीब करीब 10 महीने और रहने वाला है। केतु का वर्ष, केतु का गोचर आपकी राशि में। सोचिए क्या नहीं मिलेगा अगले वर्ष। इसके लिए जैसे मैं अभी दिसंबर के महीने का भविष्यफल बताने वाला हूं, ट्रांजिट के अनुसार आप अपने आप को तैयार कीजिए। सबसे पहले जंग यहां से जीती जाती है। पहले अपने आप को तैयार कीजिए। किसी को नहीं बदलना, किसी को नहीं बदलना, अपने आप को बदलना है इस साल। यह प्रतिज्ञा कीजिए। दोस्तों, शनिदेव जनवरी में ही ढैया समाप्त कर रहे हैं। अप्रैल में गुरु आपके मेष राशि में यानी कि सप्तम भाव में आकर सीधा आपको दृष्टि देंगे और 5वीं दृष्टि आपके लाभ के भाव पे जाएगी। और साथ ही राहु अग्नि तत्व राशि को छोड़ता हुआ अगले ही वर्ष देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर करेगा। और शास्त्र कहते हैं, उत्तर कालामृत कहता है कि गुरु की राशि में राहु का गोचर एक लक्ष्मी योग माना जाता है। अभी से ही तैयारी स्टार्ट करनी है। कोई भी इंसान जन्म से महारथी नहीं होता। तो हम प्रतिज्ञा करेंगे इस वर्ष कि 2023 केतु, जिसे आध्यात्म का ग्रह
कहा गया है, जो यूं नीचे से ऐसे ऊपर उठाने की ताकत रखता है, ये किसी की भी जिंदगी को बहुत जल्दी बदलने की ताकत रखता है। इस केतु के वर्ष में मैं और आप मिलकर प्रतिज्ञा करें कि कुछ बड़ा करना है, 2023 को अपनी मुट्ठी में रखना है। यह ना हो कि बंद मुट्ठी से जैसे रेत फिसल जाती है, वैसे ही हमारी किसी गलत अप्रोच से या हमारी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए योजना का ना होना या लक्ष्य का ही ना होना, हमारी गलती की वजह से अगर हमारा महीना महीना पूरा साल अगर बर्बाद हो रहा है, तो हमें प्रण लेना है इस दिसंबर में कि समय को बर्बाद होने से बचाना है और मिस कमिटमेंट से बचना है। मिस कमिटमेंट किससे? अपने आप से। यानी कि दिसंबर में जो आप वादा करेंगे, अपने जीवन के लिए जो लक्ष्य लिखेंगे, अगले दिसंबर में आप अपने आप को जवाब देंगे कि आपके अंदर वो पावर है कि नहीं अपने मंजिल को पाने की, अपने सपने को पूरा करने की। तो आप किसी और को चैलेंज ना करें, खुद को चैलेंज करें। दोस्तों, कहते हैं कि अगर आप आसान काम करोगे, जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, और अगर आप मुश्किल काम करोगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। तो आइए देखते हैं दिसंबर के महीने में हमें क्या करना है। मेरा यह वीडियो तुला राशि के जन्म चंद्रमा पर आधारित है, और साथ ही मेरा वीडियो हमेशा उन लोगों के लिए होता है जो कुछ करने में यकीन रखते हैं, एक आम आदमी बन के जीना नहीं चाहते, ओ एक सिकंदर की तरह, एक महारथी की तरह जीना चाहते। हर महारथी कभी असफल था, कोई बात नहीं। अगर 2022 में कहीं थोड़ी सी चूक रह गई, लक्ष्य से अगर थोड़ा पीछे रह गए, कोई बात नहीं, फिर से प्रयास करेंगे। दिसंबर के महीने में 6 परिवर्तन होने हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव अभी तुला राशि से दूसरे भाव में गोचर करें, यानी धन के भाव में गोचर करें। 5 दिसंबर को तृतीय भाव में गोचर करेंगे, जो हमारी मानसिकता का, सृजन का और पराक्रम का भाव होता है। वहीं पूरे महीने वहां रहते हुए पूरे दिसंबर, लास्ट में 29 दिसंबर को चतुर्थ भाव में, अपने दिग्बली भाव में, शनि देव की राशि में, जहां शनिदेव पहले से मौजूद है, चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, मकर राशि में। वहीं आपके भाग्य के स्वामी और विदेश भाव के स्वामी मरकरी यानी बुध सेकंड हाउस से ही निकलते हुए थर्ड हाउस में पहुंचेंगे, और 28 यानी 28 दिसंबर को वो भी चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। अभी बुध और शुक्र लगभग साथ ताल में ताल मिलाकर चलते चले जा रहे हैं। जहां तृतीय भाव में शुक्र का गोचर अच्छा माना जाता है शास्त्रों के अनुसार, वहीं बुध का गोचर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। शुक्र का गोचर थर्ड हाउस में भी अच्छा है, फोर्थ हाउस में भी अच्छा माना जाता है। इसके बाद साल के अंतिम दिन बुध फिर वक्री होते हुए शनि देव की राशि से वापस थर्ड हाउस में, यानी कि देवगुरु बृहस्पति की राशि में, आपके थर्ड हाउस में ही गोचर करते रहेंगे। 16 दिसंबर को सूर्यदेव, जो अभी बुध आदित्य योग बनाते हुए आपके धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं, 16 दिसंबर को धनु संक्रांति के साथ वो आपके थर्ड हाउस में प्रवेश करेंगे और वहां 1 महीने विराजित रहेंगे। शास्त्रों के अनुसार सूर्य का गोचर तीसरे भाव में बहुत अच्छा माना जाता है, मानसिक बल को बढ़ाता है, पराक्रम का तो भाव है ही, लेकिन सूर्य आत्मविश्वास का कारक है। वो जब थर्ड हाउस में जाएगा तो हमारे मनोबल को ऊंचाई पे ले जाएगा। तो व्यक्ति को
कामयाब होने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए तो मजबूत मानसिकता, मनोबल। अगर इंसान के पास मनोबल है, सकारात्मक ऊर्जा है, तो जिंदगी के बुरे से बुरे वक्त में वो फिर से उठकर खड़ा हो सकता है और दुनिया को अपने कदमों पर झुका सकता है। इट्स ऑल अबाउट योर गट्स, करेज। दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी की बात तो यह है आप तुला राशि के जातकों के लिए कि आपकी शनिदेव की ढैया 17 जनवरी को समाप्त होने वाली है। ये शनिदेव का बिल्कुल अंतिम चरण है। अगले वर्ष जिंदगी क्या रफ्तार पकड़ेगी, बस आप देखते रहना। ये ग्रहों की चाल क्या असर दिखाती है मानव जीवन पर, आप खुद महसूस करेंगे। बहुत समय बाकी नहीं है। फिलहाल दिसंबर के जो ये छोटे छोटे गोचर हैं आपके राशि के स्वामी शुक्र, बुध और सूर्यदेव के, ये आपके बिहेवियर में किस तरीके से परिवर्तन लाएंगे और आपको किस तरीके से दिसंबर के महीने को मैनेज करना चाहिए, चलिए बात करते हैं। पहले तो आपके लाभ के स्वामी होते हुए, एकादश भाव के स्वामी होते हुए सूर्यदेव अभी सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं। गोचर के विज्ञान के अनुसार यह गोचर बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं होता। ब्लड प्रेशर में अधिकता लाता है, परिवार जनों में थोड़ी बहुत खटपट, लड़ाइयां, क्लेश वगैरह होने की संभावना होती है। जबान में बहुत गर्मी होने की संभावना होती है। परंतु चूंकि वो लाभ के स्वामी होकर सेकंड में है, धन के भाव में है, धन की आवक, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, ये सब बना के रखेंगे। अगर आपका कोई ड्यू पहले से चल रहा है, वो न तो आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आएगी, न तो नौकरी में प्रॉब्लम आएगी, वो चीजें चलती रहेंगी, वहां पे कोई नुकसान नहीं होगा। वही 16 दिसंबर को वो थर्ड हाउस में गोचर करेंगे। सेकंड हाउस में पहले वो बुध आदित्य योग में चल रहे थे, लेकिन बुध भी 3 दिसंबर को ही थर्ड हाउस में जाने वाले। तो थर्ड हाउस हमारे विचारों का होता है, क्रिएशन। किसी भी जो विचार का जो बीज है, थर्ड हाउस में ही वो जन्म लेता है। दोस्तों, अगर हमें कुछ सीखना है तो प्रकृति से सीखना होगा। एक बीज अगर धरती में डाल दो, पता नहीं वो कितने फल दे जाती है। तो विचार रूपी जो सीड है, उसे बस जमीन की जरूरत है, उसको सींचने और थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर कर बड़ा करने की जरूरत है। तो ये बीज हमारे अनगिनत, सैकड़ों, अरबों बीज यहां पे हैं। हमें बस अपने टैलेंट के अनुसार, अपनी कैपेबिलिटीज के अनुसार, अपने मानसिक बल के अनुसार, अपनी सिचुएशन के अनुसार उसे एक्सप्लोर करना है और कुछ विचारों को सामने रखना है, थोड़ा सा वहां पे कैलकुलेशन करना है, वर्कआउट करना है, और जो पुख्ता विचार हो वो योजना का रूप देकर, लक्ष्य का रूप देकर लक्ष्य को पा लेना है। ग्रह हमें यही सिखलाते हैं। कोई ऐसे आपके हाथ में ब्रीफकेस लाकर करोड़ों रुपए नहीं दे देता। वो हमें सिर्फ अपने चुंबकीय प्रभाव के द्वारा एक सकारात्मक ऊर्जा, या जो ग्रह खराब अवस्था में है वो नकारात्मक ऊर्जा देते रहते हैं। आपके धन के स्वामी अभी वक्री चल रहे हैं, अष्टम भाव में। सूर्य लाभ देने के लिए है वहां पे, शुक्र भी लाभ देने के लिए बैठे हैं, लेकिन मल्टीपल लाभ के बीच थोड़े बहुत नुकसान की संभावना भी बनाएगा आपका धनेश, क्योंकि वक्री है अष्टम में, दृष्टि डाल रहा है सेकंड हाउस पे। यह स्थिति 13 जनवरी तक चलती रहेगी, चिंता की कोई बात नहीं। थर्ड हाउस में जैसे ही सूर्य का गोचर होगा, यह वो टाइम होगा दोस्तों जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, योजना बनाने का समय। ऐसा नहीं है कि थर्ड हाउस में 16 दिसंबर को गए और ये 15 दिनों में आपको कुछ बहुत अरबों और करोड़ों रुपए दे जाएंगे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। ये वो टाइम होगा, तीसरा भाव सूर्य के गोचर के लिए
इतना इंपॉर्टेंट है कि ये एक महीना 16 दिसंबर से मकर संक्रांति तक आपके जो थॉट होंगे, जो सोचने की जो प्रक्रिया होगी, उसकी जो क्वालिटी होगी, उसमें जो एक बल होगा। विचार तो कई आते हैं पर डे, लेकिन हम उसमें कई विचारों को 99% विचारों को हम वहीं के वहीं दफन कर देते हैं। कुछ ही विचारों को हम बाहर लेकर आते हैं और उसे योजना बनाकर, लक्ष्य बनाकर, अपने सपने बनाकर आगे की ओर बढ़ते हैं। लेकिन जब सूर्य का गोचर 3rd हाउस में होता है, वो हमारे विचारों को इस लेवल पे वो परफेक्शन में लेकर आ जाता है, एक आत्मबल के साथ। यहां का सोल का एक विश्वास है, मन का भी विश्वास है, और मन का जब विश्वास है तो कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और वहां आपके राशि स्वामी भी 5 दिसंबर से हैं। और शुक्र क्या है? प्यार तो है ही, आकर्षण तो है ही, लेकिन परफेक्शन भी है। परफेक्शन भी है तो वो विचारों में एक परफेक्शन लेकर आएगा। तो जो व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी है, जो चाहते हैं कि इस जीवन में अगर जिए तो राजा की तरह जिए, वो जीवन में उन चीजों को पाकर रहना चाहते हैं जो हर किसी के लिए संभव नहीं, तो ये वही टाइम है। अगला साल आपको निराश नहीं करेगा। 2022 में मैंने बोला था शुरू के 3 महीने और लास्ट के 3 महीने एवरेज, तो 6 ही महीने पावरफुल थे। लेकिन आज ही मैं आपको क्लू दे रहा हूं कि 2023 का एक एक महीना, 12 के 12 महीने शक्तिशाली हैं। शक्तिशाली है क्योंकि ढैया नहीं है, ढैया नहीं है। और गुरु का आशीर्वाद मिल जाएगा अप्रैल के बाद। तो कोई अक्टूबर के बाद कोई सूर्य के न तो नीच होने का प्रभाव पड़ेगा, न ही कोई दुर्योग का प्रभाव पड़ेगा। रास्ता बिल्कुल साफ है, तो बस योजना ही तो चाहिए दोस्तों। तो सूर्य का गोचर आपको एक स्ट्रॉन्ग थॉट्स दे रहे हैं। वीनस यानी आपके राशि के स्वामी परफेक्शन दे रहे हैं, और 3 दिसंबर को ही पूरे महीने के लिए वहां पर मरकरी भी है, आपके भाग्य के स्वामी, विदेश के स्वामी। और मरकरी क्या है? कम्युनिकेशन। आपके अंदर नॉलेज है लेकिन उसको डिलीवर करने की क्षमता, टैलेंट, योग्यता। यानी कि दिसंबर के महीने में अगर कुछ स्ट्रांग है, वो है आपका दिमाग। पराक्रम की कमी नहीं रहेगी। मनोबल बहुत ही शक्तिशाली तरीके से आपका साथ देगी आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए। बस आपको सोचना है, इस बार रुकना नहीं। शनिदेव 4th भाव में पहले से बैठे थे, करियर को दृष्टि दे रहे थे 7वीं और 10वीं, सीधा आपको दृष्टि दे रहे थे। मेहनत की अधिकता रही, सफलताएं भी मिली, लेकिन मेहनत की अधिकता रही। मन में कुछ नकारात्मक विचार भी आते रहे। जिनके शनि अच्छे नहीं थे, वो कहीं ना कहीं अपने करियर में भी संघर्ष करते रहे, नई जॉब के लिए संघर्ष करते रहे। मन के अंदर एक बेचैनी भी रही, क्योंकि 4था भाव जो है आत्मिक संतोष का है और 10वां भाव करियर का है। और जिसके शनि अच्छे थे, उन्होंने नीलम वगैरह पहन के स्ट्रांग किया हुआ था, शक्तिशाली थे, उन्हें ससराज्यों का संपूर्ण फल मिला। इट्स ऑल अबाउट प्लैनेट एनर्जी, कि हम उसे कैसे मैनेज करते हैं। ना इसकी अधिकता होनी चाहिए, ना न्यूनता होनी चाहिए। जाते जाते शनिदेव बस 17 जनवरी तक थोड़ी और मेहनत आपसे करवाएंगे, लेकिन मेहनत का रिजल्ट भी देंगे। शनिदेव की तीसरी दृष्टि गुरु पर भी है। गुरु आपके 6ठे भाव में बैठकर आपके रोग, शत्रु, ऋण को कहीं ना कहीं बिल्कुल नकेल डालकर रखा हुआ है।
हर तरह के नुकसान से बचाया हुआ है। नहीं तो इस तरह वक्री मंगल जैसे अष्टम भाव में काफी टाइम से गोचर कर रहा है। पहले भी मंगल अष्टम भाव में थे, उसके पहले राहु के साथ थे, सूर्य केतु 1 महीने थे। कई तरह के दोषों से आप गुजरे हो 2022 में, लेकिन उस प्रपोर्शन में आपका नुकसान नहीं होने दिया। और कोई नहीं बचा रहा था, ये देवगुरु बृहस्पति बचा रहे थे। समझिएगा बात को। नहीं तो सिर्फ अगर देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में नहीं होते तो 2022 का सफर इतना आसान नहीं था। छठा भाव हमारा स्ट्रगल का भाव होता है, और जिंदगी में जब तक स्ट्रगल चलता रहता है हम आगे बढ़ते रहते हैं। स्ट्रगल हमारे नाव की पतवार की तरह होती है, हम उसे नदी की धारा में इस तरीके से पुश करते हैं और आगे गति मिलती रहती है। तो हमारे जो संघर्ष हैं वो हमें आगे की ओर बढ़ाते हैं। पानी में जब आप जंप करोगे, हाथ पैर मारोगे, तैरते रहोगे, जैसे ही हाथ पैर मारना छोड़ा डूब जाओगे। तो छठा भाव जो है, गुरु वहां आपको आशीर्वाद दे रहे थे। समस्याएं तो आई थी और आएंगी। आप ये नहीं बोल सकते थे कि 2022 में गोचर अच्छा है तो समस्या आई नहीं होगी, आएगी। जिंदगी जब तक है, अंतिम सांस तक समस्या आएगी। ईश्वर ने हमें इतना शक्तिशाली दिमाग दिया है कि अगर हम थोड़ी कोशिश करें तो हर तरह के संघर्ष से, हर तरह की समस्या से निकलने का सामर्थ्य यही आपको दे सकता है, और कोई नहीं। कहते हैं ना, हर समस्या में ही समाधान कहीं ना कहीं छिपा होता है। दिसंबर में और कोई गोचर है नहीं। गुरु मार्गी हो चुके हैं, शनि मार्गी हो चुके हैं। छठे भाव का गुरु और तुला राशि में गोचर कर रहा केतु बोल रहा है आध्यात्म से जुड़कर रहो, सफलता मिलेगी। कहते हैं आस्था से अगर आप जुड़ गए, आस्था से अगर आप जुड़ गए तो संघर्ष के खिलाफ जो आपके हथियार हैं वो 2 गुने हो जाते हैं। अब गुरु तो खुद ही आस्था है, केतु तो खुद ही आस्था है। अब आपने सुना होगा कि लोगों के पास समस्या जब आती है वो मंदिर मंदिर भटकते हैं। जब फेसबुक बिल्कुल डूबने के कगार पे था, उस समय एप्पल के जो ओनर थे उन्होंने जुकरबर्ग को बोला कि आप इंडिया में नीप करोरी बाबा के आश्रम में जाइए, वहां कोई शक्ति है, आपको जरूर सक्सेस मिलेगी, हिम्मत नहीं हारना है। उसको कहते हैं आस्था। वो वहां से ढूंढते ढूंढते पहुंचे, और वो दिन था और आज का दिन देख लीजिए, एप्पल का बिजनेस देख लीजिए। अब क्या है कि हम सभी देखते हैं कि चलो नीप करोरी बाबा के आश्रम में जुकरबर्ग भी आए, एप्पल के ओनर भी आए, जूलिया रॉबर्ट्स भी आई, हमारे पीएम साहब जाते हैं, हमारे अभी विराट कोहली आकर गए लास्ट वीक, सब लोग आते हैं। तो हर कोई अगर दौड़ा दौड़ा चला जाए और वो बोले कि मैं क्यों नहीं बन रहा विराट कोहली, मैं क्यों नहीं बन रहा है बिल्कुल फेसबुक के ओनर की तरह, यहां 2 सवाल उठते हैं। मार्क जुकरबर्ग जिस आस्था को लेकर आए थे वो कहीं ना कहीं हर किसी में मिसिंग रहती। वो जिस विश्वास के साथ आए थे कि नहीं यहां कोई शक्ति है, वो मुझे सक्सेस देगी। यहां तो क्या होता है, अरे विराट कोहली आए दौड़ के चलो, अरे वो सेलिब्रिटी आए थे, अरे उस सेलिब्रिटी को देख के आप वहां जा रहे हो, जरूर कुछ है वहां, जरूर कुछ है वहां। आस्था को लेकर जाओ। समझेंगे मैं क्या बोल रहा हूं अगर थोड़ी शांति से सोचेंगे तो। हर मंदिर में पावर है। बहुत ऐसे जगह हैं इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड में
कि वहां पे अगर आप आस्था के साथ जाते हो तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती, लेकिन उस विश्वास का होना जरूरी है। भगवान आपकी आस्था को ब्लेस करते हैं। जो संपत्ति शिव रावण ही दिन्हि दिए दशमात, सोई संपदा विभीषण ही सकुचि दिन्हि रघुनाथ। कहते हैं जिस सोने की लंका को पाने के लिए भगवान शिव को रावण ने अपने 10 सिर अर्पण कर दिए, वही सोने की लंका विभीषण को श्री राम ने बस यूं ही दे दिया, एक आस्था के कारण। ईश्वर बड़े कृपालु हैं, बड़े दीनदयाल हैं। जो व्यक्ति अपने घमंड को छोड़कर, अपने ईगो और अहम को छोड़कर जो आस्था के साथ शीश नवाता है, उसे भगवान बहुत ही आसानी से वो सब कुछ दे देते हैं जो जिस चीज के लिए कुछ ईगो वाले लोग, घमंडी लोग या अपने आप को कम ना समझने वाले, मतलब भगवान से भी ऊपर समझने वाले लोग जिसे बड़ी मेहनत करके पाते हैं, आपकी आस्था भगवान से वो चुटकियों में पा सकती। कहते हैं ना, मेरा सब कुछ तुझको अर्पण, क्या लागे है मेरा। हमारी सांसें भगवान की अमानत है, तो अहंकार किस बात। तो दोस्तों, हर महीने हम वीडियोस देखते हैं, वर्षफल देखते हैं, अपनी कामयाबी की इच्छा करते हैं, लेकिन मेरा समझाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि वो समर्पण नहीं है, वो विश्वास नहीं है। तो इस नए वर्ष के आने के पहले हमें संकल्प करना है कि सकारात्मक ऊर्जा के साथ चलेंगे, हर नकारात्मक ऊर्जा को ब्लॉक करेंगे। आप चाहे कितने भी विटामिन लगा लो चेहरे में, अगर मन में नकारात्मक ऊर्जा है तो ना तो चेहरे पे ग्लो आएगा, ना तो झुर्रियां जाएंगी। नेगेटिव एनर्जी को लेकर आप बेड पे बैठे रहोगे, चिंता में डूबे रहोगे। वहीं सकारात्मक ऊर्जा आपके बॉडी में जैसे ही प्रवेश करती है, आप जोश से भर जाते हो और असंभव भी संभव हो जाता है। तो घर में नो नेगेटिविटी एट एनी कॉस्ट। साथ ही अपने कुंडली के प्रारब्धों की जांच करनी है, वर्षफल कुंडली को मैच करना है और देखना है कि कोई रुकावट हमारे कुंडली के प्रारब्धों के कारण तो नहीं आ जाएगी 2023 में। उसे भी दिसंबर में अपने विश लिस्ट में डाल दीजिए। दिसंबर के महीने में सूर्य का तीसरे भाव का गोचर कहता है कि आपके घर में खुशियां आएगी, शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी, रोग से मुक्ति मिलेगी, पद पदवी पैसे का लाभ मिलेगा, घर में खुशियों का माहौल रहेगा। यह शास्त्र की लाइन बोली मैंने आप। तो सूर्य का गोचर आपके लिए 3rd हाउस में 16 दिसंबर से मकर संक्रांति तक बहुत बढ़िया। वहीं आपके राशि के स्वामी 3rd हाउस में जैसे ही आ जाएंगे, मंगल की दृष्टि अष्टम भाव से फिर भी वहां पे 8वीं दृष्टि पड़ती रहेगी। मंगल और शुक्र जब भी एक दूसरे को दृष्ट करते हैं, व्यक्ति जुनून से भर जाता है, जोश से भर जाता है। तो यहां पर मंगल घी में आग डालने का काम कर रहा है। जरूरत है सिर्फ एक विचार की, एक लक्ष्य की, एक सपने की। सारे प्लेनेट बोल रहे हैं मैं तैयार बैठा हूं पूरा कराने को, और देवगुरु बृहस्पति छठे में बैठ के सारे रोग शत्रु ऋण को कंट्रोल कर रहे हैं। और शनि देव ढैया समाप्ति के बाद पंचम त्रिकोण में, अपने मूल त्रिकोण में आने के लिए बिल्कुल सब कुछ सामान पैक कर चुके हैं और बस बोर्डिंग करने के लिए बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं। अब मैं चला, परीक्षा बहुत हो गई, अब एंजॉय करना है। तो दिसंबर में सूर्य का गोचर भी बढ़िया, शुक्र का गोचर भी बढ़िया, बुध आपको अच्छी कम्युनिकेशन मानसिकता दे रहे हैं। लेकिन चूंकि 3rd हाउस में बुध का गोचर बहुत
अच्छा शास्त्रों के अनुसार नहीं माना गया है, तो कोई भी इन्वेस्ट ना करें। शेयर्स में सावधानी के साथ चलें। कोई भी वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल डिसीजन सोच समझ कर लें, क्योंकि थर्ड हाउस का गोचर है, बहुत अच्छा नहीं है। मरकरी का मंगल अष्टम में है, धनेश वक्री है, 13 जनवरी तक नुकसान करवा सकता है। यहां पर सावधानी रखनी है। करियर के लिए हर तरह से रिस्क ले लो, फाइनेंशियल मामले में थोड़ा सोच समझ कर चलने की बात है, सिर्फ दिसंबर तक। फिर मैं आपके लिए पूरे जनवरी से दिसंबर तक का वार्षिक भविष्यफल लेकर आऊंगा। उसके अकॉर्डिंगली आप पूरे साल अपनी योजना के साथ चलें, प्रयास करते रहें। कभी गिरेंगे, कभी लड़खड़ाएंगे, कोई बात नहीं, यही तो जिंदगी है। गिरते हैं घुड़सवार ही मैदाने जंग में, ओ क्या खाक गिरेंगे जो घुटने के बल चले। दोस्तों, बड़े सपने, बड़े लक्ष्य, बार बार मैं बोलता हूं, इसे मत रोको। कहते हैं कि हमारे पास तो पैसा नहीं है, हमारे पास माहौल नहीं है, हमारे पास योग्यता नहीं है, कैसे करूं। हजारों ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके पास पैसे नहीं थे, तब भी उन्होंने प्रबल मनोबल के कारण एक बड़ी जीत हासिल की है जिंदगी में। जिनके पैर कटे थे वो पहाड़ चढ़ गए, है ना। तो दोस्तों, नो एक्सक्यूजेज। आप एक्सक्यूजेज जो दे रहे हो ना, वो खुद को दे रहे हो। या तो पैसे कमाओ या तो बहाने बनाओ, बहुत पुरानी कहावत है। या कंफर्ट जोन में रहो या तो वेल्थ जोन में जाओ, ये सब एक बेसिक रूल्स हैं। आप तुला राशि के जातक 2023 में एक नई कामयाबी की कहानी लिखने वाले हैं, और मैं सिर्फ आपको गोचर में, उनकी दृष्टियों में, राहु और केतु और शनि और पूजा और पाठ में फंसाकर, उलझाकर आपकी मानसिकता को खराब करके आपका समय नहीं खराब करना चाहता। मैं हमेशा कैलकुलेशन पे बात करता हूं, और आपके जीवन में जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको आपके ऊपर विश्वास दिलाना ही मेरी पहली प्राथमिकता है। और जिसने अपने आप पर विश्वास कर लिया, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। भगवान हनुमान जी को भी जामवंत ने बोला था, हनुमान तुम उड़ सकते हो। तो भगवान समय समय पे बताते रहे हैं कि लीलाएं करके कि अरे मनुष्य, तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, पहचानो और तुम भी उड़ो। तो गोचर के वीडियोस देखिए, एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लीजिए, लेकिन हेल्प लीजिए, डिपेंडेंट मत बन जाइए। एस्ट्रोलॉजी रास्ता दिखाती है, अपनी कुंडली दिखाइए, देखिए कि आपके कर्मों का कितना बैकलॉग बाकी है। वर्षफल देखिए, वो दिखाई देगा कि आने वाले वर्ष में आपके कौन से ग्रहों की सिचुएशन क्या है, मुंथा कहां है। उसके अकॉर्डिंगली अपने प्लान को बनाइए। कुंडली आपको दिखाएगी कि किस जगह पे काम करें आप। आपके लिए बिजनेस लिखा है सपोर्टिव, या जॉब है, क्या है आपके लिए। कोई व्यक्ति के नसीब में जॉब लिखा है, बढ़िया वाला, IAS IPS बढ़िया वाला जॉब, और वो व्यक्ति बार बार बिजनेस के लिए ट्राई कर रहा है, तो वो फेल होता रहेगा। वहीं किसी को एक बड़ा बिजनेसमैन बनना लिखा है, वो जॉब के लिए चाहे कितनी बार भी ट्राई कर ले, बस सर्वाइवल होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं लगेगी, बस सर्वाइवल होता रहेगा, लेकिन बड़ी सफलता तभी मिलेगी जब वो बंदा बिजनेस में आएगा। उसी तरीके से हुनरबाजों के लिए, जो अपने टैलेंट से कुछ करते हैं, अपने टैलेंट से कुछ करते हैं, वो जब तक अपने टैलेंट को नहीं पहचानेंगे, वो हर जगह फेल होते रहेंगे।
क्योंकि हर किसी के लिए भगवान ने एक अलग एरिया डिसाइड किया हुआ है कि वहां पर जाओगे तभी सफलता मिलेगी। दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि दिसंबर का महीना आपको एक प्रचंड मनोबल दे, जिसके बल पे आप 2023 की एक धमाकेदार शुरुआत तो करें, लेकिन साथ ही 2023 की उससे भी धमाकेदार एंडिंग कर पाए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा, आपसे अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।